Question number 6. A is equal to -2, -1, 1, 2 and f is equal to x, 1 by x such that x belongs to A. मतलब यहाँ x की, यहाँ जो भी x दिख रहे हैं हमें x या और 1 by x, ये सारे x जो है A से बिलोंग करते हैं। मतलब A में जो यहाँ हमें दे रखे हैं इंटीजर्स -1 -2 -1 1 2, यही सारे यहाँ पर होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डोमेन ऑफ f निकालनी है, फिर रेंज निकालनी है और फिर हमें बताना है ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पहले इसकी ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेनी होगी f के लिए x और 1 by x की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन a is equal to -2 -1 1 2, ये हमें दिया हुआ है a के लिए। और f इज इक्वल टू क्या है, एंड f इज इक्वल टू x 1 by x such that x belongs to A। ठीक है, तो हम यहाँ पर f के लिए निकालते हैं ऑर्डर पेयर। तो x अगर हमारा देखो -2 है तो हमारा 1 by x क्या हो जाएगा, -1 by 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर x हमारा -1 है तो 1 by x क्या हो जाएगा, 1 by -1 मतलब 1 ही हो जाएगा, कॉमा x की वैल्यू 1 है और ये 1 by 1 तो 1 हो जाएगी। ये 2 है और 1 by x तो यहाँ 1 by 2, तो ये इतने सारे ये हमारे क्या निकल गए, ऑर्डर्ड पेयर निकल गए। डोमेन ऑफ f निकालना है हमें, डोमेन ऑफ f। डोमेन के लिए क्या होता है, ये वाली जो हमारी ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये सारी हमारी डोमेन के अंदर आ जाती है। तो -2 -1 1 2, ये हमारी डोमेन हो गई। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ f जो है हो जाएगी ये जो सेकेंड वाली वैल्यूज हैं, तो ये -12 -1 1 और हाफ, ये हमारी रेंज आ गई। अब हमसे लास्ट में पूछा जा रहा है ये तो फर्स्ट हमारी डोमेन हो गई, सेकेंड हमारी रेंज हो गई, और जो थर्ड है ये एक फंक्शन है या नहीं है। हमारे पास डोमेन है, हमारे पास रेंज है, तो हम इसकी बना लेते हैं इस तरह से और मैपिंग कर लेते हैं, -2 -1 1 2 और रेंज के लिए -1 by 2 -1 1 और हाफ। अब इसकी मैपिंग करा के देख लेते हैं। -2 की हाफ के साथ हो रही है, -1 की -1 के साथ, 1 की 1 के साथ, 2 की हाफ के साथ। तो हर एक जो जितने भी डोमेन में वैल्यूज हैं सबकी हमें इमेज मिल रही है और सबकी यूनिक इमेज मिल रही है, तो ये एक फंक्शन होगा। तो यस हो जाएगा आंसर बस। क्वेश्चन नंबर 7, इफ f(x) is equal to ax plus b where a and b are integers, f -1 is equal to -5 and f3 is equal to 3, find a and b। यहाँ हमें एक फंक्शन f(x) is equal to ax plus b दिया गया है और बताया गया है कि a और b इंटीजर्स हैं, a और b हमारे इंटीजर्स हैं, और हमारे यहाँ पे हमें f-1 इज इक्वल टू -5 और f3 इज इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें इनकी हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है,
तो आपको एक चीज़ पता है कि ये अगर ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे लिखते हैं, एक्स एफ एक्स इस फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स में हम वैल्यू इनपुट कराते हैं और एफ एक्स हमें रिजल्ट के फॉर्म में मिलता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हमने -1 इनपुट कराया है तो हमें ये अगर हमारा x -1 है तो एफ एक्स क्या हो गया हमारा, -5 हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं, f -1 है इज इक्वल टू, ये अगर एफ एक्स के लिए यहाँ -1 लिया गया है, x को यहाँ 1 से हमने किया है, तो a और यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ भी -1 हो जाएगी b, और f -1 के बदले हम यहाँ -5 लिख सकते हैं उसको रिप्लेस करके, क्योंकि f -1 इज इक्वल टू -5। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे -a प्लस b, और अगर हम a और b को इक्वल के इस साइड ले आए तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा और ये b माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू, और -5 को इस साइड ले आएंगे तो ये +5 हो जाएगा। ये हमारी मान लो पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरह हम f3 के लिए भी करेंगे। तो मान लो हमने x के लिए 3 लिया और उसको यहाँ इस वाले में पुट करेंगे, f3 तो हमने यहाँ ले लिया, यहाँ a है, a और x के लिए 3 पुट करेंगे प्लस b, और f3 के लिए हम यहाँ 3 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 लिख देंगे, 3a प्लस b, इसको भी ऐसे अरेंज कर लेते हैं, 3a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो ये हमें एक दूसरी इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, और साइन दोनों की ऑपोजिट है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से क्या होगा, ये b और b कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ a ही रहेगा हमारे पास, तो हम इजीली वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं हेडिंग 1 and 2 we get a minus b plus 3a plus b। इधर LHS को ऐड कर लिया, अब RHS को ऐड करते हैं, 5 प्लस 3 माइनस b प्लस b कैंसिल हो गया, 3a प्लस a हो गया हमारा 4a, 5 प्लस 3 8, तो a इज इक्वल टू हो गया हमारा 8/4 इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई, a की वैल्यू हमारी 2 आ गई, और हमें b भी फाइंड करना है। पुटिंग a की वैल्यू आप पुट कर दो, इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, किसी में पुट कर दो, इन इक्वेशन 1। तो 2 माइनस b इज इक्वल टू 5, 2 माइनस 5 इधर ले आते हैं इसको और b को इस साइड कर देते हैं, तो b इज इक्वल टू -3। Therefore a is equal to 2 and b is equal to -3। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, if a function f from r to r is defined by f is equal to x 3x minus 5 such that x belongs to r, find the values of a and b given that a, 4 and 1, b belongs to f। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे f इज इक्वल टू x 3x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये x है और ये 3x माइनस 5 है, तो जब हम हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर, तो ये हमारा अगर x होता है तो ये हमारा fx होता है। तो ये fx तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं
here fx is equal to 3x minus 5। तो अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और किसके हेल्प से, ये a, 4 और 1, b, ये दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। अब एक चीज़ और हम देखते हैं, अगर x fx के फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये a और 4 जो है हमारा, a हमारा अगर x है तो 4 हमारा fx है, उसी तरह 1 और b भी है, ये अगर 1 हमारा x है तो b हमारा fx है। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट पहले a और 4 को लेते हैं। तो मान लो ये हमारा x और ये fx है, तो हम जानते हैं fx के लिए हम 4 पुट करेंगे, और इस साइड जो हमारा वैल्यू है 3x माइनस 5, तो यहाँ पे हम 3 और x के लिए a पुट करेंगे -5। तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 5, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 5 प्लस 4, 5 अगर इस साइड आ जाएगा 9, तो a इज इक्वल टू 9/3, 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 आ गई। अब हम ये दूसरा वाला यूज करते हैं 1 और b को। तो ये हमारा अगर x है तो ये हमारा fx है, तो fx है तो b को हम इस साइड लेते हैं fx के लिए, और x के लिए अब हम 1 पुट करेंगे यहाँ, 1 -5, 3 - 5 इज इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -2। इस तरह से a की वैल्यू 3 आई और b की वैल्यू -2 हो गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे ये लास्ट के। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।